धर्मज्ञान चैनल की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए घंटी के निशान को दबाएं। और एक दिन यहाँ से मैंने 4 पुण्य श्लोकों की बात करी थी कि भोर में बिस्तर छोड़ते समय ये 4 के नाम लो। देखो कहीं किसी स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं गए बाबा पूरनदास, क्लास का मुंह नहीं देखा उन्होंने, लेकिन देश की 14 भाषा उनको कंठस्थ थी। बिल्कुल अंग्रेजी इतना बढ़िया बोलते थे बिना पढ़े। ये 4 नाम उन्होंने देखो कितने साल पहले हमें बताए, बहुत छोटे हुआ करते थे। वो कहते थे कि राजा नल का नाम रोज लो, वो कहते थे नारायण का नाम, रामकृष्ण का नाम रोज लो, वो कहते हैं वैदेही का नाम रोज लो, और वो कहते हैं युधिष्ठिर का नाम रोज लो। वो कहते हैं इससे भजन बढ़ता है, भजन में आलस्य नहीं आता, प्रमाद नहीं आता, आदमी को जो झूठ बोलने की आदत है और वो खत्म हो जाती है। ये बाबा पुरंदास जी के शब्द हुआ करते ये 4। और देखो एक दिन इसी ग्रंथ में वो श्लोक आया था, पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको जनार्दन, पुण्य श्लोक च वैदेही, पुण्य श्लोको युधिष्ठिर। ये पद्म पुराण में एक दिन ये श्लोक निकला है, आज से 3 दिन पहले या 4 दिन पहले। उन्हीं की एक चौपाई में बोल रहा हूं, बहुत जोर देते थे और ये मेरे और आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देह धरे कर ये फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाए, भजी देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई, भजिए राम सब काम बिहाई, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाए, बड़े भाग नुसतन पावा, बड़े भागी माँ नुसतन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, बड़ी भागी माँ नुसतन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। इतनी सी बात बोलते बोलते मैं बाबा पूरनदास जी महाराज जी के पास तक चला गया, और यह बोलने के लिए कि मुझ जैसा आदमी क्यों हो सकता है। तो इस आयु में इस नाम का ऐसा चस्का लगा, इस बात के लिए मैं स्वयं में प्रमाण में हूं कि इसमें कुछ है। प्रहलाद कहते हैं कौमाराचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निया। ये आनंद बुढ़ापे का नहीं है, ये आनंद जवानी का ही, आनंद बचपने का ही है। इसलिए मैं बहुत बार निवेदन करता हूँ, मेरी पूज्य माताओं, मेरी प्यारी प्यारी माताओं, मेरी पूजनीय माताओं, पूजा में आरती में अपने बच्चों को पास बैठाया करें। आपके बच्चे लायक होंगे, आपकी आरतियां उतारी जाएंगी, प्रकृति आपकी ऋणी होगी, भगवान आपके कर्जदार होंगे। जिस माई बाप की संतान बढ़िया है धरती पर, उससे बड़ा अमीर बुद्धिमान भगवती भक्त कोई दूसरा नहीं हो सकता। कार्यकर्ता लोग इस गैलरी में एक रस्सी बांध दें, कथा शुरू हो।
बोली बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। चलो कल से बांध देना, आज छोड़ दो, कल से बांध देना, ठीक है? कल से बांध देना। आपका ध्यान इधर हो। दुर्लभो मानसो देहो देई नाम छड़भंगुरा। मानव शरीर पहले तो मिलना ही अति दुर्लभ है, और मिल गया है तो काल की घंटी कब बज जाए ये पता नहीं है। आप परिसर में जितने भी बैठे हैं वो सब अपने आप को पूछें, क्या ये 4 काम आप नित्य करते हैं? नहीं करते हैं तो फिर हम और आप वैष्णव नहीं है। मैं तो करता हूं, आपके लिए बोल रहा हूं। क्या जागते समय भगवत नाम उच्चारण करते हो कि नहीं? नहीं करते हो तो रोज भगवान का नाम लो। दूसरा काम है कि नित्य गंगा का आचमन करते हो कि नहीं? पूछें सब। बहुतों के घर में तो गंगा जल होगा ही नहीं। जिस घर में गंगा का जल, तुलसी का वृक्ष होता है, यमराज के दूत डरते हैं उस घर में प्रवेश करने के लिए। हाँ, ये दोनों का आज की कथा में ये प्रभाव की बात आप सुनेंगे। गंगा जल, तुलसी का वृक्ष जिस घर में है, यम के दूत भयभीत होते हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती प्रवेश करने के लिए। तीसरी बात है कि आप के घर में कोई न कोई बंदा या बंदी एकादशी का व्रत करते हैं कि नहीं? नहीं करते हैं तो वो परिवार वैष्णव नहीं हो सकता। और एक चौथी बात इस पदम पुराण की और यह है कि आपके घर की प्रथम रोटी गौ माता को निकलती है कि नहीं? यदि नहीं निकलती है तो फिर आपके घर का पानी पीने का धर्म नहीं है। वो पानी अपवित्र है, वो अन्न अपवित्र है जिसके घर की रोटी गौ माता को नहीं निकलती। भंडारों में भगवान का भोग लगाया जाता है, यदि उसका ग्रास गौ माता को नहीं निकलता तो देव उसको कभी भी स्वीकार नहीं करते। इसलिए ये छोटी छोटी सी ये कुछ बातें हैं, इनको हम अपने जीवन में उतारा। ऐसी कथा आप विगत कई दिनों से आप सुन रहे हैं। जिस घर में पति और पत्नी दोनों धार्मिक हैं, कल आपने ये सुना था, उस घर में भगवान उस घर में वास करते हैं। ऐसी पतिव्रता नारी की आप कथा सुन रहे थे, जिसमें आप सुन रहे थे गंगा जगत को पवित्र करती है, पतिव्रता नारी गंगा को भी पावन करती है, पवित्र करती है। पातिव्रत धर्म का निर्वहन। पातिव्रत धर्म का अर्थ इतना नहीं है पति के कपड़े धो देना, उसको जिमा करके सुला देना, सुबह उसको जगा देना, यही पातिव्रत धर्म नहीं है। पातिव्रत धर्म का अर्थ है पति के संबंध में उसके माई बाप, उसका परिवार जो है वो सब अपने लगे हैं, वो सब हमारे हैं। पति को माना जाता है लेकिन वृद्धों को नहीं माना जाता। लेकिन ये बूढ़े माई बाप भी कम नहीं पड़ते, इनको अपनी बिटिया इतनी प्यारी लगती है और दूसरे की बेटी घर में बहू बन कर के आई है, हाँ, इतनी पराई लगती है, क्या बोलूँ मैं। ये तो मैंने देखा है घरों में। मेरी बहनें बहुत खुश हो रही हैं, मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ आज पूरे दिन, चिंता ना करना। आप ये बताएं, बेटी सोती रहे 9 बजे तक, आपको चिंता नहीं है, और बेटी को कुछ बोलने को आपको हिम्मत नहीं होती, और बहू को 7 बज जाएं तो आप इतनी गालियां देते हैं। इतनी गालियों का अभ्यास तो पुलिस वालों को भी नहीं होगा जितना अभ्यास आपको है। इतना बड़ा पक्षपात क्यों होता है? ऐसा होना चाहिए। मेरी तरफ देखें, हंसते रहें और मेरी तरफ देखते भी रहें। ऐसा नहीं। जो अपना सब कुछ तो छोड़ करके आपके बलबूते पर आई है और आप भी पराया जैसा व्यवहार रखें तो कैसे काम चलेगा?
लक्ष्मी पूजा को 108 दिए जलाकर और हल्दी लगाकर गणेश को यदि कुबेर का भंडारा मिल गया होता तो मैं तो हर दिवाली को 1008 जलाने की कोशिश करता। हाँ, गौशाला को पैसा चाहिए, फिर कथाकर को क्यों जाता, फिर तो बैठ के दिया जला देते तो हो जाता काम।